Hello everyone, welcome to our today's English class and let's step ahead in our process of learning English from beginning. In our previous class, we had learned about phonics जिसमें हमने A to Z जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उनकी हमने सभी बेसिक साउंड्स देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे को छोटा ABC नहीं सिखाना, छोटी ABC बोलकर नहीं उनको लर्न करवाना। कैसे लर्न करवाना है? ए ब क ड एफ फ ग ह ई ज क ल म न ओ प क्व र स ट अ व क्ष य ज। तो दीज आर दी बेसिक साउंड्स ऑफ ऑल द इंग्लिश लेटर्स। और आज हम सीखेंगे कि कैसे इन्हीं साउंड्स को, मैं कह रही हूँ इन्हीं साउंड्स को, देखो एक लेटर के एक से ज़्यादा साउंड हो सकती हैं, हमने जो अभी सीखी है इससे अलग साउंड भी हो सकती है, लेकिन अभी बिगनिंग में हमने बच्चे को जब रीडिंग सिखानी है तो उसका सबसे पहले तो उसको जब आप रीड करवाओगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो पहले ही हम उसके सामने ऐसे शब्द रख दें जिसको देखकर बच्चे को लगे कि मुझे तो क्या याद करवाया था और मेरे सामने क्या आ गया। तो सिर्फ हमने वही वर्ड्स उठाने हैं सबसे पहले बच्चे के सामने जिनमें इन लेटर्स के साउंड यही आए जो हमने अभी उनको बेसिक फोनिक साउंड्स लर्न करवाई हैं। तो कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे 2 लेटर वर्ड्स। हमने देखी ए की साउंड ए, जो हमारा बड़ा ए होता है हिंदी स्वर वर्णमाला में। बी की साउंड हमने देखी ब। सी की साउंड हमने देखी क। डी की साउंड हमने देखी ड। तो ऐसे हमने सारी साउंड्स लर्न की। अब आपने 2 लेटर वर्ड्स जो है वो बच्चे के सामने लिखने हैं। कौन से 2 लेटर वर्ड्स जिनमें यही साउंड आती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वर्ड्स लिखती हूँ आपके सामने। ए टी। अब ए टी को बच्चे को स्पेलिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अब इसको ज्वाइन करेगा। ए की साउंड क्या है? ए। और टी की साउंड क्या है? ट। तो बच्चा इसको अपने आप ही इसको रीड करेगा। आपने बोलना है बेटा दोनों साउंड्स को ज्वाइन करो, एट एट। ऐसे ही ई न, तो बच्चा खुद ही इसको लिखेगा ई और न इन। फिर ए और म, एम की साउंड क्या थी? म थी, तो ए और म एम। ए और न एन। ओ एंड एफ। ओ की साउंड क्या थी? ओ थी, और एफ की साउंड थी फ। तो बच्चा इसको खुद ही ज्वाइन करेगा, ओ फ ऑफ। तो अब देखो कुछ वर्ड्स अलग भी आएंगे हमारे सामने, जैसे टी ओ, टो नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? टू। तो ये एग्जाम्पल नहीं देना अभी आपने बच्चे को, क्योंकि फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बिगनिंग में हमने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल रेज करना है, तो जब बच्चा इन वर्ड्स को जिसमें सेम साउंड, फोनिक साउंड जो आपने उसको बेसिक लर्न करवाई हैं, जब वही वर्ड्स आप उसके सामने लिखोगे, उन्हीं साउंड्स वाले वर्ड्स आप उसके सामने लिखोगे, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बच्चे कब किसी चीज़ से कटते हैं या कब किसी चीज़ से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं? जब उनको, उनके लिए सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता। हम बताते कुछ हैं और जब नेक्स्ट लेवल पे हम उनके सामने अचानक से कुछ और रख देते हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ना है। तो हमने उनको अभी बेसिक फोनिक साउंड लर्न करवाई हैं, तो उन्हीं साउंड्स को जो उनसे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, आपने वही वर्ड्स बच्चे के सामने लिखने हैं। छोटे छोटे वर्ड्स आप उनके सामने लिखें और उनको बोलो बेटा इनके साउंड्स बोलो, एंड दे विल रीड देम। और इससे क्या होगा? उनको लगेगा वाओ, मैं तो छोटे छोटे वर्ड्स रीड कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मुझे तो बहुत ईजिली आ रहा है। और इससे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उस बच्चे का इंटरेस्ट जो है रीडिंग में या लर्निंग में होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने देखे 2 लेटर वर्ड्स, अभी हम देखते हैं 3 लेटर वर्ड्स हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी आपने सेम मेथड यूज़ करना है। आपने वही वर्ड्स उठाने हैं जिनकी जो साउंड है वो इन बेसिक साउंड्स को जो हमने कल की क्लास में सीखी थी उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ओके, सी ए टी, कैट है, तो बच्चा करेगा क। ये लिखना नहीं है, बच्चे को बोलना है बेटा आप ये इन तीनों लेटर्स की साउंड बोलो, तो बच्चा बोलेगा क ए ट। अब वो इसको क एट नहीं बोलेगा, आप देखना जब बच्चा इसको ज्वाइन करेगा ना तो वो बोलेगा क एट कैट।
फिर आ जाएगा ड ओ ग डॉग, ल ओ ट लॉट, प ओ ट पॉट, ब अ न बन, र अ न रन, प ई न पिन। तो मैंने क्या किया है, मैंने वही 3 लेटर वर्ड्स उठाए हैं जिनमें इन लेटर्स के साउंड बिल्कुल जो बेसिक इनके साउंड्स है उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, और भी वर्ड्स आप अपने बुक्स में आसपास कहीं से भी आप ढूंढें, उनको बच्चों के सामने लिखें। डेली के 5, 10, 15 जितना है बच्चा इन वर्ड्स को रीड करेगा, आप डेली उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा जो है इन वर्ड्स को बहुत ही ईजिली 1 बार 2 बार वो आपके पीछे रिपीट करेगा, क्योंकि आपको एक बार उसे बताना पड़ेगा कि बेटा कि जॉइन कैसे करना है। क एट अ कैट बोलो, ड ओगर डॉग, ल ओट अ लोट, प ओट अ पॉट, ब अ न बन, प ई न पिन, र अ न रन। तो बच्चे को स्पेलिंग नहीं लर्न करनी, और एक बार जब वो रीडिंग करेगा इन वर्ड्स की, उसके बाद जब आप उसको बोलोगे कि उसको वर्ड्स रिकॉग्निशन आ गई, उसको ABC लिखनी आ गई, अब आप उसको वर्ड बोलोगे बेटा कैट लिखो, तो बच्चा कर रहा है, बच्चा लिखेगा आपके सामने क ए ट कैट। ओके, आप बोलोगे बेटा पिन लिखो, तो बच्चा करेगा पिन यानी प ई न पिन। आप बोलेंगे बेटा रन लिखो, तो वो उसको पता है रन, र अ न रन। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो खुद ही इन स्पेलिंग्स को बनाएगा और वो इनको लिखेगा। एंड आई एम श्योर इससे जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस है इतना रेज होगा कि धीरे धीरे उसके सामने जब डिफ़िकल्ट या बड़े वर्ड्स भी आएंगे, बहुत सारे बड़े वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनको आप इन्हीं तरीके से उनको तोड़ तोड़ के जब आप उनकी स्पेलिंग बनाते हैं तो बहुत ईजिली उनकी स्पेलिंग्स बन जाती हैं। तो आज के लिए आपने क्या करना है, आपने बच्चे को अगर फोनिक साउंड्स लर्न करवा दी हैं तो आप उनके सामने वो 2 and 3 लेटर्स 5, 10, 15 जितने भी आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ठीक लगे वो वर्ड्स आप उनके सामने लिखें, उनको 1-2 बार आप खुद बुलवाएं, उसके बाद बच्चे को बोलो रीड करने को, एंड यू विल सी कि बच्चा कितनी आसानी से उन सभी वर्ड्स को रीड कर पा रहा है। ओके, तो हमने ये बेसिक साउंड्स जो हैं ये अभी की हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ जो हमारी बेसिकली वोवल साउंड्स हैं, हम सबकी बेसिक साउंड यहाँ पर लिखी हुई हैं। बी की ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, ओ, प। लेकिन जो हमारे वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड्स नहीं लिखी, क्योंकि जब आप हिंदी में स्वर याद करते हो तो आप देखते हैं कि कितनी सारी मात्राएं होती हैं। क्या सिर्फ 5 मात्राएं तो नहीं है, लेकिन हमने तो अभी सिर्फ 5 साउंड्स ही करी हैं, है ना। ए की ए, ई की ए, आई की ई, ओ की ओ और यू की अ। हमने ये 5 साउंड्स जो हैं अभी लर्न करवाई हैं अपने बच्चे को। सॉरी, ए की हमने की है ए, ई की ए, आई की ई, ओ की ओ है और यू की अ है। ये तो बेसिक साउंड्स हैं, लेकिन हमारी मात्राएं और भी होती हैं। जब आप हिंदी की वर्णमाला देखेंगे तो उन मात्राओं को भी यही, उन स्वर जो जो स्वर हैं हिंदी वर्णमाला के, उनको भी यही जो वोवल्स हैं डिनोट करते हैं। तो यानी कि इनकी साउंड एक से ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेगी। और उनके अलावा जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, इनमें भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा साउंड है। तो वो कौन कौन सी हैं और कोई उनके पीछे क्या कारण है, क्यों इनकी साउंड एक से ज़्यादा है, वो सारी हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे को फोनिक साउंड्स अच्छे से लर्न करवा के उनके सामने आपने 2-3 लेटर वर्ड्स, ओनली 2 and 3, डोंट राइट द 4 लेटर वर्ड्स, ओनली 2 and 3 लेटर वर्ड्स आप उनके सामने लिखिए, उनके साथ बोलिए, उनको ज्वाइन करना सिखाइए, एंड लेट वी ऑल मेक रीडिंग easy for our toddlers, for our kids. So here our today's class is finished. We'll continue and we'll learn the next step of phonic sounds in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.